दोस्तों, दो मुकाबलों के बाद अब सीरीज अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। ऐसे में तीसरे टी20 को लेकर हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस मैच से पहले टीम इंडिया के कैंप में लगातार बैठकों का दौर जारी है और माना जा रहा है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसे फैसले लेने की तैयारी में हैं जो हर किसी को चौंका सकते हैं। दूसरे मुकाबले के बाद कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी ने अपने खेल से भरोसा मजबूत किया है, तो कुछ खिलाड़ी अब भी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए हैं। यही कारण है कि तीसरे टी20 की प्लेइंग 11 को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर फैंस तक हर कोई अपनी अपनी संभावित टीम बता रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसी की सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। खबरें यह भी हैं कि टीम मैनेजमेंट इस बार सिर्फ पुराने रिकॉर्ड नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला है। अगर ऐसा होता है तो कुछ बड़े नाम बाहर बैठ सकते हैं और उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि तीसरे टी20 की टीम का ऐलान अब सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। क्या बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होगा? क्या गेंदबाजी आक्रमण में नया चेहरा देखने को मिलेगा? और क्या प्लेइंग 11 में ऐसे फैसले होंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब के साथ हम आपको बताएंगे कि तीसरा टी20 कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा, पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है और भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी इस मुकाबले को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, अब वह पल आ चुका है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार अब नजर डालते हैं कि टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन खिलाड़ियों को इस बार प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। पिछले दो मुकाबलों के बाद टीम मैनेजमेंट के सामने कई बड़े फैसले थे, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया, जबकि कुछ खिलाड़ी लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। ऐसे में तीसरे मुकाबले के लिए चुनी गई टीम हर क्रिकेट फैन की उत्सुकता का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आइए इस मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से जान लेते हैं, ताकि आपको मैच का एक भी अपडेट मिस न हो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस रोमांचक टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बेहद खास माना जा रहा है। दोनों टीमें पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेंगी, क्योंकि इस मैच का असर पूरी सीरीज पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजरें अब सिर्फ इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। भारत और इंग्लैंड जब भी आमने सामने उतरते हैं, तब मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि दुनिया की दो मजबूत क्रिकेट ताकतों के बीच देखने को मिलता है। इसलिए इस मैच को लेकर फैंस के बीच उत्साह अपने चरम पर पहुंच चुका है। अगर इस मुकाबले की तारीख की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 7 जुलाई दिन मंगलवार को खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि पूरे दिन की चर्चा सिर्फ इसी मुकाबले को लेकर होने वाली है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और अब सभी की नजरें मैच शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। वहीं अगर मैदान की बात करें तो यह मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम मैदान पर आयोजित किया जाएगा। यह मैदान अपनी शानदार आउटफील्ड, तेज बाउंड्री और रोमांचक मुकाबलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां बल्लेबाजों ने कई बार बड़े स्कोर बनाए हैं, तो दूसरी तरफ तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से बल्लेबाजों को काफी परेशान भी किया है। इसलिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार पिच किस टीम का ज्यादा साथ देती है और कौन सी टीम शुरुआत से मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना पाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैच के समय की, क्योंकि यह जानकारी हर फैन के लिए सबसे जरूरी होती है। इस मुकाबले का टॉस रात 9:30 पर कराया जाएगा।
टॉस जीतने वाली टीम पिच की परिस्थितियों और मौसम को देखते हुए पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला करेगी। कई बार सिर्फ एक सही टॉस का फैसला पूरे मैच की दिशा बदल देता है, इसलिए टॉस का महत्व इस मुकाबले में भी काफी ज्यादा रहने वाला है। टॉस के ठीक आधे घंटे बाद यानी रात 10 बजे इस मुकाबले की पहली गेंद डाली जाएगी। जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, उसके साथ ही रोमांच का असली सफर शुरू हो जाएगा। फैंस को उम्मीद रहेगी कि दोनों टीमें शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलें और उन्हें एक यादगार मुकाबला देखने को मिले। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले अक्सर आखिरी ओवर तक जाते हैं, इसलिए इस मैच से भी कुछ ऐसा ही रोमांच देखने की उम्मीद की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है। अगर आप टीवी पर यह मैच देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए भी देखा जा सकेगा। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस मैच का आनंद ले सकते हैं और भारत की हर गेंद, हर चौके, हर छक्के और हर विकेट का रोमांच लाइव महसूस कर सकते हैं। अब वह समय आ गया है जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा है। आखिर तीसरे T20 मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिली है, किस खिलाड़ी पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है और किस खिलाड़ी को इस बार बाहर बैठना पड़ा है। आगे हम आपको भारत की पूरी संभावित प्लेइंग 11 एक एक खिलाड़ी के नाम के साथ बताएंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर किन वजहों से टीम मैनेजमेंट ने ये बड़े फैसले लिए हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी इस मुकाबले का पूरा रोमांच कई गुना बढ़ाने वाली है। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा करेंगे। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में शामिल करती है। अभिषेक शुरुआत से ही तेज रन गति बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और उनका आक्रामक स्ट्राइक रेट विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाता है। पावर प्ले के 6 ओवरों में वह तेजी से रन बटोरकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि मध्य क्रम के बल्लेबाज खुलकर अपना खेल दिखा सकें। उनकी टाइमिंग शानदार मानी जाती है और ऑफ साइड से लेकर लेग साइड तक वह आसानी से चौके और लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं। अगर अभिषेक शर्मा शुरुआत में कुछ ओवर टिक गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को उनसे एक तेज और दमदार शुरुआत की पूरी उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरेंगे, जिन पर इस मुकाबले में हर किसी की नजर रहने वाली है। बेहद कम उम्र में जिस तरह वैभव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है, उसने यह साबित कर दिया है कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। हाल ही में श्रीलंका ए टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसने चयनकर्ताओं को भी काफी प्रभावित किया। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता ने साफ दिखा दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के सामने दबाव महसूस नहीं करते। अगर आईपीएल की बात करें तो वहां भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला था। कई मुकाबलों में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी थी। चौकों और लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने यह दिखाया कि बड़े मंच पर खेलने का हुनर उनके अंदर भरपूर है। उनकी तेज रन बनाने की क्षमता और आक्रामक स्ट्राइक रेट ने उन्हें सबसे चर्चित युवा बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। यही दमदार प्रदर्शन उनकी भारतीय टीम में एंट्री की सबसे बड़ी वजह बना और अब इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ
उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ भी अपने बल्ले से वही धमाका कर पाएंगे जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय फैंस कर रहे हैं। फैंस को विश्वास है कि इस बार वैभव सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देंगे, बल्कि उस बड़ी पारी को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिसकी कमी अब तक देखने को मिली है। कई बार वह शानदार शुरुआत के बाद शतक से चूक गए, लेकिन इस मुकाबले में हर किसी को उम्मीद है कि वैभव अपने बल्ले से एक यादगार शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। अगर वैभव शुरुआत से ही लय में नजर आए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल देने की क्षमता है। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है और फैंस को उनसे एक विस्फोटक शुरुआत की पूरी उम्मीद रहने वाली है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले ईशान किशन के कंधों पर रहने वाली है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर हमला बोलना पसंद करते हैं। उनके अतरंगी शॉट, लंबे लंबे छक्के और मैदान के चारों तरफ चौके लगाने की कला उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, ईशान किसी भी गेंदबाज को दबाव में लाने का दम रखते हैं। अगर उनका बल्ला एक बार चल गया तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकता है और विपक्षी टीम की सारी रणनीति बिखर सकती है। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो ईशान किशन शानदार लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गलतफहमी की वजह से रन आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां अच्छी शुरुआत के बावजूद वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। यही कारण है कि इस बार ईशान किशन भी खुद उस कमी को पूरा करना चाहेंगे और तीसरे टी20 में एक यादगार पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद रहेगी कि इस बार ईशान किशन कोई गलती नहीं दोहराएंगे और शुरुआत से ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। अगर वह क्रीज पर कुछ समय टिक गए तो चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। ऐसे में तीसरे मुकाबले में सभी की नजरें ईशान किशन पर रहने वाली हैं, क्योंकि उनसे एक विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी खुद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर संभालेंगे। मिडिल ऑर्डर की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले श्रेयस अय्यर पर एक बार फिर टीम को संभालने और बड़ी साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी रहने वाली है। पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी और यह दिखा दिया था कि दबाव भरे मुकाबलों में भी वह बड़ी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह जानते हैं। उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंचने में सफल रही थी और अब तीसरे टी20 में भी फैंस को उनसे उसी तरह की दमदार बल्लेबाजी की उम्मीद रहने वाली है। श्रेयस अय्यर खास तौर पर बीच के ओवरों में अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार माना जाता है और वह मैदान के हर हिस्से में आसानी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभाल भी सकते हैं और मैच की मांग के अनुसार बड़े बड़े शॉट लगाकर रन गति को भी तेज कर सकते हैं। यही वजह है कि विरोधी टीम हमेशा उनके विकेट को सबसे अहम मानती है। अगर तीसरे मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर का बल्ला चल गया तो भारत की जीत की राह काफी आसान हो सकती है। वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और आखिरी ओवरों तक बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर अपने कप्तान पर टिकी होंगी कि वह शानदार कप्तानी के साथ साथ अपने बल्ले से भी यादगार पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाएं। वहीं दोस्तों, 5वें नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक तिलक वर्मा संभालेंगे।
तिलक वर्मा बीच के ओवरों में अपनी शानदार बल्लेबाजी और तेज रन गति के लिए जाने जाते हैं। वह परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने के साथ साथ बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, तिलक दोनों के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के हर कोने में आकर्षक शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव और दबाव में भी सही फैसले लेना माना जाता है। जब वह क्रीज पर जम जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता। वह लगातार स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ मौका मिलते ही चौकों और लंबे छक्कों से रन गति को भी तेजी से बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि उनके क्रीज पर टिकने से भारतीय टीम का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और विपक्षी टीम पर दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। भारतीय फैंस को एक बार फिर उम्मीद रहेगी कि तिलक वर्मा तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी शानदार बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे। अगर उनका बल्ला चल गया और वह लंबी पारी खेलने में सफल रहे तो भारत मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना सकता है और जीत की राह काफी आसान हो सकती है। वहीं दोस्तों, छठे नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल संभालेंगे। अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है तब अक्षर पटेल अक्सर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए टीम को संकट से बाहर निकालने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर वह तेज गति से रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल निचले क्रम में आकर बड़े बड़े शॉट लगाने के साथ साथ समझदारी से पारी को आगे बढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। बीच के ओवरों में वह लगातार किफायती गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय फैंस की नजरें अक्षर पटेल पर रहने वाली हैं। अगर उन्होंने बल्ले से उपयोगी रन बनाए और गेंद से अहम विकेट निकालने में सफलता हासिल की तो भारत की जीत की संभावनाएं काफी मजबूत हो सकती हैं। यही वजह है कि अक्षर पटेल को इस मुकाबले में टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद मैच विनर माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, 7वें नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर संभालेंगे। वॉशिंगटन सुंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी उपयोगी बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को निचले क्रम में तेज रन बनाने की जरूरत होती है तब वह बड़े शॉट लगाने के साथ साथ समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का दम रखते हैं। उनके शांत स्वभाव और मैच की परिस्थिति को समझकर खेलने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक ऑफ स्पिन और बेहतरीन लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। खासकर बीच के ओवरों में वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और लगातार दबाव बनाकर रखते हैं। उनकी किफायती गेंदबाजी कई बार विपक्षी टीम की रन गति को पूरी तरह रोक देती है और इसी दबाव में बल्लेबाज गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। जरूरत पड़ने पर वह महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच का रुख भी भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को वॉशिंगटन सुंदर से बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। अगर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी तो वह इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे उपयोगी ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा संभालेंगे। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है
तब वह बिना किसी दबाव के बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं। कई बार उन्होंने छोटी लेकिन तेज तर्रार पारियां खेलकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा अपनी अतिरिक्त उछाल, तेज गति और आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। नई गेंद हो या डेथ ओवर, वह दोनों परिस्थितियों में बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। उनकी तेज बाउंसर, सटीक यॉर्कर और लगातार आक्रामक लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। वह किसी भी समय महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मुकाबले का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को हर्षित राणा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। अगर उन्होंने गेंद से शुरुआती सफलताएं दिलाईं और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी तेज रन जोड़ दिए तो भारत की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि हर्षित राणा इस मुकाबले में टीम इंडिया के सबसे अहम मैच विनर खिलाड़ियों में से एक साबित हो सकते हैं। वहीं साथियों, 9वें नंबर पर भारतीय टीम में स्टार मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को जगह दी गई है। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए भी आसान नहीं होता। कभी तेज स्पिन तो कभी धीमी रफ्तार और कभी अचानक टर्न के दम पर वह बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझाकर रख देते हैं। यही वजह है कि जब भी कप्तान को विकेट की जरूरत होती है तब अक्सर गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथों में ही दिखाई देती है। बीच के ओवरों में वह विपक्षी टीम की रन गति पर पूरी तरह लगाम लगाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं देती। लगातार डॉट गेंदों का दबाव बनाकर वह बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं और फिर अहम विकेट निकालकर मुकाबले का रुख भारत की तरफ मोड़ देते हैं। टी20 क्रिकेट में उनकी यही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को वरुण चक्रवर्ती से शानदार गेंदबाजी की उम्मीद रहने वाली है। अगर उनकी मिस्ट्री स्पिन एक बार चल गई तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। भारतीय फैंस को उम्मीद रहेगी कि वरुण चक्रवर्ती अपने 4 ओवरों में किफायती गेंदबाजी के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम इंडिया की जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, 10वें नंबर पर भारतीय टीम में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल कर एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। अपनी लंबी कदकाठी और अतिरिक्त उछाल के दम पर प्रसिद्ध कृष्णा किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डालने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद से वह शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेज रफ्तार और लगातार एक जैसी सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। प्रसिद्ध कृष्णा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच के किसी भी चरण में कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरने की क्षमता रखते हैं। चाहे पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर, वह अपनी गति और उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। उनकी बाउंसर और तेज गति से आती गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी गलती करने पर मजबूर कर देती हैं। जब टीम को सबसे ज्यादा विकेट की जरूरत होती है तब प्रसिद्ध कृष्णा अपनी आक्रामक गेंदबाजी से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को प्रसिद्ध कृष्णा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अगर उन्होंने नई गेंद से शुरुआती सफलता दिला दी और अपने पूरे स्पेल में लगातार दबाव बनाए रखा तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी साझेदारी बनाना आसान नहीं होगा और भारत की जीत की राह काफी मजबूत हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 के अंतिम खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी कराई गई है। बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आने वाला है। दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और अलग गेंदबाजी एक्शन की वजह से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डालने का दम रखते हैं। बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने शुरुआत में संभल कर खेलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनकी हर गेंद विकेट लेने की क्षमता रखती है।
जसप्रीत बुमराह नई गेंद से शुरुआती विकेट दिलाने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं। जब मुकाबला पूरी तरह फंस जाता है और टीम को एक विकेट या किफायती ओवर की जरूरत होती है, तब कप्तान की पहली पसंद अक्सर बुमराह ही होते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, धीमी गेंद और शानदार लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल कर देती है। यही वजह है कि विरोधी टीम हमेशा कोशिश करती है कि बुमराह के ओवर बिना ज्यादा नुकसान के निकाल लिए जाएं। अब भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर जसप्रीत बुमराह पर रहने वाली हैं। अगर उन्होंने अपनी लय में गेंदबाजी की तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना आसान नहीं होगा। नई गेंद से शुरुआती झटके देने से लेकर आखिरी ओवरों तक रन रोकने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर रहने वाली है। ऐसे में अगर बुमराह अपने पुराने अंदाज में नजर आए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं और टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं।